जैक टाइम्स के सभी दर्शकों को जोहार। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो 3120 पोस्ट की जो रिवाइज्ड वैकेंसी जो दी गई है नई नियोजन नीति के बाद, जहां की पीजीटी भर्ती जो जारी किया गया है, इसको हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर्म आप लोग कैसे फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे साथियों आपको बता दें, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ वैकेंसी का ब्रेकआउट है। इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के साथ ही या इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, बाकी चीज़ें सभी आप लोग जो है हमारे इस ऑफिशियल वेबसाइट जैक टाइम्स पे आना है और यहाँ पे जेएसएससी न्यू अपडेट वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे जेएसएससी पीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट, इस पर क्लिक कीजिएगा और बाकी तमाम जानकारियाँ भी आपको मिल जाएगी। और वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं उसका भी हमने अपडेट दिया हुआ है। तो साथियों, यहाँ पे जो है 100 रुपया देना होगा, भुगतान करना होगा जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस को, और एसटी एससी को 50 रुपया पेमेंट करना होगा। अप्लाई करने के लिए साथियों यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इसी लिंक भी, इस वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का कुछ पेज खुलेगा, और जो कि ये क्या है आपका, ये आपका पीजीटी भर्ती की, देखिए यहाँ पे पीजीटी DDC 2022 एडवर्टीजमेंट चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्राउचर दिया गया है, या फिर इस वाले वेबसाइट में भी आपको डिटेल नोटिफिकेशन में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्लिक हेयर रेगुलर और बैकलॉग की दोनों की भर्ती। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि कैसे फॉर्म को आपको फिलअप करना है। आप चाहें साथियों तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग डायरेक्टली जो है आप यहाँ से भी आ सकते हैं। जेएसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए और नीचे वार्ड्स न्यू में जाइएगा, तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई फॉर PGTTC 2023 इस पर क्लिक कीजिएगा। इस तरह का यहाँ पेज खुलेगा, अप्लाई नाउ, और यहाँ पर डायरेक्टली इस पेज पे आ जाइएगा। चलिए यहाँ पे अब देखिए, फर्स्ट चीज आपको क्या करना है, यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करना। देखिए, आप फोन से अगर भर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड में जरूर कर लीजिएगा, क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। यहाँ पे कॉर्नर में 3 डॉट्स दिया हुआ होता है, वहां से कर लीजिएगा। चलिए, अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यही पूछा जा रहा है कि 14/2022, आपको पता हो साथियों कि ये जो है पिछले साल 2022 में भी ये फॉर्म निकला था। झारखंड की तमाम सभी वैकेंसियां जो है लगभग 2022 में आई हुई थी, उन सभी को हाईकोर्ट ने निरस्त किया, रद्द किया, क्योंकि नियोजन नीति असंवैधानिक के कारण, इसके कारण जो है फिर से रिवाइज्ड वैकेंसी निकाला गया है। तो उस टाइम जिन्होंने भी फीस पेमेंट कर दिया था, ठीक है, जिन्होंने भी फीस पेमेंट किया था, उनको अभी जो है यहाँ फीस पेमेंट नहीं करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो भी नए साथी होंगे उनको तो फीस पेमेंट करना होगा, जो पुराने साथी होंगे वो पुराना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, हैव यू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर ये 2022 वाला, यहाँ पे यस और नो करना है। यहाँ पे अगर आप यस कर देते हैं तो आपसे पूछा जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, पहले जो हुआ था, जो पहले आप रजिस्ट्रेशन किए थे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालिए, और अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालिए। अगर आपने नहीं किया है पिछली बार रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे हम कर देंगे नो। यहाँ पे जैसे ही नो कीजिएगा तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, यस कीजिएगा तो भी डिटेल्स, ये सभी डिटेल्स भरने के लिए आएंगे। चलिए, यहाँ पे हो गया फर्स्ट। अब सेकंड देखिए, अप्लाई पोस्ट, अप्लाई फॉर, कौन सा पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं सेलेक्ट करते हैं। ये थोड़ा पहले बड़ा कर देते हैं, शायद आप लोग को देखने में सही रहेगा। चलिए, तो यहाँ देख लीजिए, पोस्ट अप्लाई फॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो भी आपका सब्जेक्ट, देखिए इतना ही सब्जेक्ट्स का निकाला गया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, संस्कृत, फिजिक्स, मैथ, कॉमर्स, इंग्लिश। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैं मैथ के लिए डाल देता हूँ, और फिर यहाँ पे आर यू इंडियन सिटीजन। तो देखिए, यहाँ पे जो पहले चीज़ें थी, पहले यहाँ पूछता था झारखंड के आप रेसिडेंशियल हैं, अभी यहाँ पूछा जा रहा है इंडियन सिटीजन। दैट मीन्स कि आप ऑल ओवर इंडिया के साथ ही यहाँ फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, आर यू इंडियन सिटीजन, तो यस करना होगा आपको, नो कीजिएगा तो नहीं भर पाइएगा। चलिए, अप्लीकेंट नेम, अब आपको यहाँ आपका नाम डालना है। ठीक है, क्या डालना भाई, तो यहाँ पे आपको अपना नाम देना होगा, कैपिटल अक्षर में यहाँ पे नाम दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना नाम दे दिया। अब यहाँ नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ सबसे पहले ईयर को चूज करना है। क्या करना है, सबसे पहले ईयर चूज कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ईयर चूज हम यहाँ पे कर लेंगे। ओके, तो यहाँ हमने अपना ईयर चूज कर लिया। डेट ऑफ बर्थ मतलब फादर्स नेम यहाँ आपको डालना है कैपिटल अक्षर में, यहाँ आप जो भी आपका फादर्स नेम है वो डाल दीजिए। मदर्स नेम भी आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका मदर्स का नाम है, पूरा लेटर लिखना है। ठीक है, जेंडर में देखिए मेल फीमेल अदर, तो जो भी आपका है मेल फीमेल। ठीक है, देख लीजिए। फिर मैरिटल स्टेटस में यस, मैरिड या अनमैरिड। मैरिड मतलब हो गया विवाहित, और अनमैरिड मतलब अविवाहित, मतलब जो शादीशुदा नहीं है, तो अनमैरिड में लगा देंगे।
अब देखिए, आर यू लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, झारखंड के आप निवासी हैं या नहीं है, नहीं है तो नो लगाइए, अगर नहीं है तो, और हैं तो यस। लोकल रेसिडेंस से अर्थ है कि आपके पास निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी यस कहलाएगा। यहाँ पे हम यस कर देते हैं, और यहाँ पे यस करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ थोड़ा इधर करेंगे, हाँ, तो जैसे हमने यस किया है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करने बोल रहा है, लोकल रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे जो मेरा जिला है वो हम चूज कर लिए, ठीक है, चूज कर लिए। अब देखिए रिजर्वेशन बोला जाए, रिजर्वेशन कौन सा, तो अनरिजर्व्ड, EBC, ST SC जो भी है आपका, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए BC2। चलिए वैकेंसी टाइप कौन सा, रेगुलर भरना चाह रहा है या फिर जो है बैकलॉग, तो यहाँ पे देखिए यहाँ वैकेंसी टाइप में रेगुलर ही आ रहा है, रेगुलर हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए बैकलॉग वाले आप नहीं कर सकते हैं, बैकलॉग वाले जो है उसका अलग से अप्लाई होगा, उसमें जो है जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं TGT के पोस्ट में ऑलरेडी हैं, वही जो है बैकलॉग में अप्लाई करेंगे, ठीक है, वही बैकलॉग में अप्लाई करेंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन, ठीक है, तो यहाँ पे नो कर दीजिए, अगर हैं तो कर लीजिएगा यस। देन नीचे बढ़ेंगे, नीचे बढ़ने के बाद देखिए स्पोर्ट्स कोटा आप क्लेम कर रहे हैं, यस और नो, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे, अगर आपके पास है तो आप यस कर लीजिएगा। फिजिकली चैलेंज्ड है, मतलब आप दिव्यांग पर्सन में आते हैं, यस या नो, तो यहाँ पे हम नो करेंगे, जिनका होगा वो यस करेंगे। आधार कार्ड नंबर ये कंपलसरी नहीं रखा है, स्टार नहीं रखा है, इसलिए इस चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। विजिबल मार्क जो है यहाँ पे आपको बताना है आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो यहाँ पे हम जैसे कि मोल लिख देंगे, ठीक है, मोल ऑन लेफ्ट हैंड फिंगर, मेरा इंडेक्स फिंगर में है, ठीक है, लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा आपका कौन सा फिंगर में है, ठीक है, तो उस हिसाब से ही आपको डालना है, ऐसा नहीं कि आप मेरा वाला ही डाल दीजिएगा। तो ये हो गया, ओहो इसको फिर से ही लिखना होगा, इंडेक्स फिंगर। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पे जो है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 में जो है आप यहाँ पे चाहें तो भर सकते हैं, दूसरा कोई अगर पहचान चिन्ह है, या नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कट मार्क अगर कुछ है तो वो भी लिख सकते हैं। देखिए बीएड रिजल्ट स्टेटस पूछा गया, अपीयरिंग या कंप्लीटेड, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीटेड है, अगर आप अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग वाला डाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया डू यू हैव 3 years एक्सपीरियंस इन सेकेंडरी स्कूल टीचिंग इन स्कूल ऑफ झारखंड, तो कहा गया कि 3 साल का एक्सपीरियंस है झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि जो है बैकलॉग भर्तियों के लिए, तो यस या नहीं तो नो, तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि नो ही मिलेगा बहुत सारे साथियों का, तो यहाँ पे नो लगा दीजिएगा आप लोग। नीचे बढ़ते हैं, नीचे देखिए परमानेंट एड्रेस बोला गया है, परमानेंट एड्रेस में एड्रेस लाइन 1 में आपको जो है अपना डिटेल्स दे देना है, एट, पोस्ट, PS, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ डाल दीजिएगा, ठीक है, स्टार मार्क वाला, विलेज वाला, ये सब जो है आपको डालना ही डालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम यहाँ इन चीज़ों को डाल देते हैं, ठीक है, उसके बाद स्टेट चुनाव कर लेते हैं जैसे झारखंड, उसके बाद पिन कोड जो है जैसे, चलिए तो यहाँ पे हमने पिन कोड भी लगा दिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए साथियों, परमानेंट एड्रेस और अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, मतलब ये परमानेंट एड्रेस क्या हो गया आपका, परमानेंट मतलब अस्थाई पता, जिससे कि आपका निवासी प्रमाण पत्र बना हुआ है। अगर जो है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब कि जो आपका टेम्पोररी एड्रेस, अगर वो भी सेम ही है, मतलब कि परमानेंट और टेम्पोररी दोनों सेम है, तो यहाँ पे सिंपली आप चेक मार्क पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे जो लिखे थे वो यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा। तो हमने चेक मार्क क्लिक कर दिया है और वही सेम टू सेम यहाँ कॉपी होके आ गया है, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 भी आपको भरना जरूरी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देख लीजिए स्टार लगाया गया है। तो हम यहाँ पे तो डेमो पर्पज से आप लोग को फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इसके डिटेल्स हम नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ मोबाइल नंबर में डालूंगा, यहाँ पे सेम मोबाइल नंबर यहाँ डालूंगा, उसके बाद ईमेल आईडी एक लूँगा और यहाँ डालूंगा, यहाँ पे भी ईमेल आईडी सेम टू सेम वही डालेंगे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर यू अंडर रेगुलेशन 2007/2014, तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, ये जो पारा नंबर 6 और सेक्शन क की जो बात करी जा रही है, तो यहाँ पे हमने PDF भी खोल रखा है, देखिए यही PDF है जो कि ब्राउज़र है, इसमें देखिए सेक्शन पारा नंबर 6 हो गया, इसका क जो है ये वाला क, इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा आप नीचे, तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक 2007 का यहाँ जिक्र किया गया है और 2014 का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो कॉलम जो दिखाया जा रहा है ना, यस और नो, तो यहाँ पे तो आपको यस ही चूज करना है,
ठीक है, क्या करना है, यस चूज करना है। ये आपका क्वालिफिकेशन का देखिए ये चीजें दी गई हैं, मतलब आपने जो स्नातकोत्तर जो किया है, जो पीजी जो किया है, उसी के रिलेटेड ये जो है रेगुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रेगुलेशन है मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जैसे 2007, ठीक है 2007 है, 2007 या 2007 के पहले, नोट कीजिएगा मेरी बातों को, 2007 या 2007 के पहले अगर आपने पीजी कर रखा है, स्नातकोत्तर कर रखा है, वैसी स्थिति में आपको ध्यान ये देना है कि आपका 45% अंक होना चाहिए कम से कम स्नातकोत्तर में। ठीक है, अगर आपने 2007 या 2007 के पहले पीजी कर रखा है तो कंडीशन ये लगाया गया कि 45% आपका कम से कम अंक होना चाहिए। ठीक है, और अगर इससे कम है तो फिर आप एलिजिबल भी नहीं होइएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर 2007 के बाद मतलब 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, कोई सा भी वर्ष में अगर आपने कर रखा है पीजी तो आपका कम से कम 50% अंक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 50% अंक पीजी में होना चाहिए, बीएड में नहीं, पीजी में आपको 50% अंक होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको रेगुलेशन 2014 वाला डालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं फॉर्म जहाँ फिलअप कर रहे थे। अब यहाँ पे हमने तो यस कर दिया है। अब देखिए चूंकि हमारा जो पीजी है वो 2015 में किया है, हमने 2015 में किया, तो क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे 14 का लगा देंगे। अगर मान लीजिए कोई लड़का अगर 2008 में किया रहता तो वो भी 14 का लगाता, कोई अगर मान लीजिए 2013 में किया रहता तो वो भी 14 का ही सेलेक्ट करता। समझ में आया, कोई अगर 2009 का किया रहता पीजी तो वो भी 14 का ही सेलेक्ट करता। लेकिन कोई लड़का अगर 2007 में किया है तो 2007 का करेगा, या फिर कोई लड़का 2007 के पहले किया है, 2006, 2005, 2004 में किया है तो वो 2007 वाला सेलेक्ट करेगा। बात आया समझ में। बट कंडीशन क्या है, 2007 में 45% अंक होना चाहिए पीजी में, और 2000 मतलब 7 के बाद जो है जो किए हैं उनका रहना चाहिए कम से कम 50% अंक रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम 2014 सेलेक्ट करते हैं। ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं, आर यू अंडर रेगुलेशन 2007 2014, बहुत कन्फ्यूजन है, इस वजह से मैं आपको बता दिया। चलिए मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स डाल लीजिएगा, स्कूल का नाम, बोर्ड डाल दीजिएगा, यहाँ पासिंग ईयर डाल दीजिएगा, परसेंटेज कितना है वो डाल दीजिएगा, सब्जेक्ट यहाँ नहीं डालना है। 10+2 का यहाँ बात करेंगे, आर्ट्स का यहाँ डाल दीजिएगा अपना नाम स्कूल का। उसके बाद फिर यहाँ यूनिवर्सिटी या बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैक बोर्ड या फिर सीबीएसई जो भी आपका है, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे परसेंटेज कितना लाए वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, सब्जेक्ट यहाँ चूज कर लीजिएगा, जो सब्जेक्ट है वो लिख देना है। उसके बाद ग्रेजुएशन की बात करेंगे, ग्रेजुएशन देख लीजिए आप जिसमें किए हैं वो डाल दीजिए, यहाँ पे बोर्ड का नाम डाल दीजिए, या पासिंग ईयर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सब्जेक्ट डाल दीजिए। यहाँ पीजी का भी दे देना है आपको डिटेल्स, फिजिक्स पीजी का सारा डिटेल्स यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है। जैसे मैं मैथ लिया था, यहाँ मैथ में ही है तभी फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। बीएड की बात करेंगे, यहाँ बीएड में इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिए, कौन सा बोर्ड से था वो डाल दीजिए, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स डाल लीजिए, यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट था वो डाल दीजिए। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो इन डिटेल्स को मैं भरता हूँ फिर नेक्स्ट बटन क्लिक करके दिखाता हूँ। साथियों देखिए यहाँ पे जो है वैकेंसी टाइप में एक्चुअली पेज तभी लोड अच्छे से नहीं हुआ था, इसलिए सिर्फ रेगुलर दिखा रहा था, लेकिन अभी देखिए बोथ आ चुका है, मतलब रेगुलर और बैकलॉग दोनों ही आप डाल सकते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट डाल सकता है इसमें, लेकिन बैकलॉग में कंडीशन ये है कि टीजीटी का एक कंडीशन रखा गया है, एडवर्टीजमेंट में पूरा देख लीजिएगा। तो यहाँ हम बोथ सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ सबमिट करेंगे क्योंकि सारी डिटेल्स हमने भर लिया है। देखिए सारा डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे एक कैप्चा कोड आया है, इसको हम लोग फिलअप करेंगे, देन सबमिट करेंगे। एडिट करना चाहते हैं चेक कर लीजिए ऊपर सारा डिटेल्स आपका सही है नहीं है, कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो एडिट करके आप चेक कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो कैप्चा कोड डालिए और सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। बट ध्यान रहे कि यहाँ पे डिक्लेरेशन में जरूर चेक मार्क क्लिक कीजिएगा, यहाँ चेक मार्क क्लिक कीजिएगा तभी आपका सबमिट होगा। तो वैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है फॉर्म जो है प्राइमरी रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुका है, जो कि पीसीटी मैथ के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अब जो है यहाँ पे देखिए इसको मतलब कि प्रोसीड करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो ये प्रोसेस होता है जेएसएससी का, इसमें आप लोगों को जो फॉर्म फिलअप करते हैं, रजिस्ट्रेशन जो करते हैं, उसके बाद फिर आपको 24 घंटा वेट करना पड़ता है, उस वक्त पेमेंट होता है, देन फिर 24 घंटा रुकने के बाद फिर आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का 24 घंटे बाद फिर होता है। तो ये कंप्लीट होता है कब, 48 घंटे के बाद ही पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है। तो फिलहाल के लिए चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है। तो यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने आ रहा है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए दिया जा रहा है, और ये कैप्चा कोड यहाँ डालने के बाद लॉगिन करने के लिए भी कहा जा रहा है। बट आगे कुछ होगा नहीं, मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है आगे मुझे पेमेंट करना होगा, उसके बाद फिर मुझे फोटो अपलोड होगा, वो भी 24 घंटे के बाद। ध्यान दीजिएगा कि आप अपने मेल जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ रहता है, ठीक है, वो भेज दिया जाता है, और डेट ऑफ बर्थ जो है आपका पासवर्ड होता है। तो इन दोनों को आप डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं,
तो कॉपी पेस्ट तो यहाँ नहीं ले रहा है, मुझे नोट करके डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आई कैप्चा कोड के यहाँ डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। तो साथियों लगातार प्रयास के बाद भी देखिए लॉगिन हो नहीं रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि अभी आपको 24 आवर्स वेट करने ही पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो कि इसके आगे कैसे प्रोसेस होता है तो उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ था फीस पेमेंट का, तो वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको कोशिश करेंगे उपलब्ध करा दें। चलिए साथियों, आज के लिए इतना। इस तरह के अपडेट्स जो है चैनल पर प्रोवाइड करते की जाती है एकदम डेली बेसिस पे। आप लोग को झारखंड रिलेटेड जो है अपडेट्स यहाँ मिल जाएगा। जेएसएससी के हर एक अपडेट्स आपको मिलेगी। 4 अप्रैल का देखिए, 5 अप्रैल का देखिए, 3 अप्रैल का देखिए, 31 मार्च का देखिए, 30 मार्च का देखिए, 30 मार्च का देखिए, फिर यहाँ 28 मार्च, 27 मार्च, 27 मार्च, 26 मार्च, हर दिन का अपडेट आपको यहाँ दिया जाता है। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे वीडियो के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।